ईश्वर क्या है? अमृत है। ईश्वर कब प्रकट, अमृत कब प्रकट हुआ समुद्र से? बोले जब पहले जहर निकला, उसके बाद रतन निकले, उसके बाद अमृत निकला। ठीक है। हमारे जीवन में भी जब विषयों का विष निकल जाए हमारे अंदर से, और मंथन हुआ समुद्र का, तो जब हम कथा सुनते हैं तो बुद्धि में विचारों का मंथन शुरू हो जाता है। कथा आपने सुनी और विचार शुरू किया, तो विचार जो है वही मंथन है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुदिता मथाय विचार मथानी, अरे मुदिता मथाय विचार मथानी, के दम आधार राजु सत्य सुवानी। दम आधार रज सत्य सुवानी और मुदिता मथय विचार मथानी। विचार का मंथन काष्ठ हो। मथानी का मतलब एक लकड़ी होती है और उसमें रस्सी लपेटते हैं, देखा है? नहीं, अब तो यंत्रों से चल गया, बटन दबाई और माखन निकल आया। पहले एक बर्तन के नीचे एक लकड़ी रखते थे या गड्ढा होता था, उस पर बर्तन रखा, बर्तन में फिर वो लकड़ी डाली और उसमें रस्सी लपेटी। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुदिता मथय विचार मथानी, विचारों की मथानी बननी चाहिए। और दम आधार, इंद्रियों का संयम, यही उसका आधार है। दम आधार मुदिता मथय विचार मथानी, दम आधार रज सत्य सुबानी। और मीठी वाणी बोलना और सत्य बोलना, यही है रस्सी। देखो, खाली मंथन काष्ठ हो तो दही नहीं निकलेगा, नहीं, उसके था रस्सी का होना। इसीलिए सत्य बोलना बहुत जरूरी है और मीठा बोलना। जो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता और जो व्यक्ति मीठा नहीं बोलता, वो व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। पहले वाणी में सत्य आए, मिठास आए, तब हृदय का सत्य प्रकट होता है। परमात्मा ही सत्यम सत्य परम त्रि सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। परमात्मा सत्य है, इसलिए सच्चिदानंद में पहला शब्द वाक्य क्या है? सत्य, फिर चित, फिर आनंद। तो सत्य, ईश्वर सत्य है, इसलिए पहले वो तुम्हारी वाणी में सत्य आए, फिर तुम्हारे हृदय का सत्य प्रकट होगा। वृंदावन विषयान विषवत त्यज, तुम विषयों को विष मान करके त्याग दो। और जिन्होंने त्यागा उन्होंने पा लिया। जिन्होंने सुन डाला, कुछ लोग सुन डालने वाले होते हैं, सुन के डाल दिया, सुन डाला। कई लोग कहते अरे हमने तो बहुत कुछ सुन डाला महाराज, अब क्या सुनना है? हाँ, ठीक तो है, क्योंकि तुमने सुन डाला है ना। अगर सुन लिया होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। सुन लिया नहीं, बहुत कुछ सुन डाला, जिंदगी में बहुत कुछ सुन डाला, सुन के डाल दिया, फेंक दिया तुमने। ले लेते, विषय विष हैं, इसका त्याग करो। क्या? सांप के ऊपर जब कैंचुल आती है, आप लोगों को शायद जानकारी हो या ना हो, साल में 2 साल में कभी सांप की पूरी चमड़ी शरीर की निकलती है, तो आंखों पर भी वो चमड़ी का असर होता है, सर्प अंधा हो जाता है। सर्प अंधा हो जाता है। उसकी आंख कब खुलती है? जब वो कैंचुल उससे अलग होती है। अब देखो, कैंचुल शरीर से ही पैदा हुई है, आंखों से ही पैदा हुई, और उसने आंखों को ढक दिया। हमारे आपका मोतिया बिंदु भी हमारी आंख से पैदा हुआ
और उसने हमारी आंख को ढक दिया। इसी तरह से हमारे अंदर से ही विषय वासना प्रकट होती है और वो हमारी आंखों को ढक देती है। महाराज संतों ने तो कहा, चूंकि ये मुक्ति का ग्रंथ है इसलिए सामान्य लोग सुनकर के बुरा नहीं माने, नहीं, और कहना तो पड़ेगा। अगर गर्भिणी स्त्री की छाया सर्प पर पड़ जाए तो अंधा हो जाता है। गर्भिणी स्त्री की छाया सर्प के ऊपर पड़े, सर्प अंधा हो जाए। अब शास्त्र क्या कहते हैं, सुनो, विचार करो। आजकल तो शादी के बाद वो ऐसा गठजोड़ा होता है, नहीं, एक बार कहीं किसी जगह हम गए तो वो डबल बेड तो हर जगह है ही आजकल, तो वहां जगह कम थी कमरे में, तो हमने कहा कि भैया एक बेड हटा दो, क्योंकि हम सिंगल हैं इसलिए हम सिंगल में गुजारा कर लेंगे, बाकी जगह बचेगी तो पूजन पाठ हमारा हो जाएगा। तो हमसे तो नहीं कहा, पर शिष्यों से उन्होंने कहा, बोले हमारे यहाँ डबल बेड अलग नहीं किया जाता। क्यों? बोले कहीं श्रीमती श्रीमान से अलग ना हो जाए, कहीं श्रीमान अपशगुन मानते हैं। डबल बेड का अलग होना अपशगुन है उनके। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, बोले नारी की छाया पड़े, नारी की छाया पड़े तो अंधा हो भुजंग, और रही मन तिनकी कहा गति जो सदा नारी के संग। नारी की छाया से सर्प अंधा हो जाता है। रहीम कहते हैं, मुसलमान थे पर वो राम के परम भक्त थे, उन्होंने कहा रहीमन तिनकी कहा गति जो सदा नारी के संग। जो सिंगल बेड में सो ही नहीं सकते, सिंगल कमरे में कभी सो नहीं सकते, हर समय साथ उनकी आंखें कभी खुल नहीं सकती, उनको कभी आत्मा का बोध हो नहीं सकता। जो बढ़िया से बढ़िया खाना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया दृश्य देखना चाहते हैं और बढ़िया से बढ़िया दिव्य सुंदरियों का रसास्वादन लेना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति आत्म तत्व को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि अगर तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विषयान विषवत त्याजो, विषयों को विष मान करके त्याग दो। विषय विष हैं, विषय विष है। विषयान विष माहुर मनीषिणः, दूसरे किसी ग्रंथ में भी है कि विषयों को ही विद्वानों ने विष कहा है, विष। फिर क्या करें? बोले विषयों का तो त्याग कर दो और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष, सत्यम, पीयूषवद भजो। यदि तुम्हारे मन में मुक्ति की कामना है तो क्षमा। एक व्यक्ति ने आपका अपराध किया, आप उसे दंड देने में समर्थ हैं, उसे दंड दे सकते हैं, फिर भी आपने उसको माफ कर दिया, इसका नाम क्षमा कहलाता। पुलिस वाले ने चोर को थप्पड़ मारा, जूता मारा, लाठी मारी और चोर ने कहा हमने तुमको माफ कर दिया, बोले ये माफ नहीं कहलाता क्योंकि तुम पुलिसमैन का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। क्या? अगर कोई चोर कहता है कि पुलिस वाले ने हमको डंडे लगाए और हमको कोई उसका असर नहीं हुआ, हमने माफ कर दिया, वो माफ नहीं कहलाता। बच्चे के अपराध को तुमने माफ किया, वो अपराध नहीं माफी नहीं कहलाती है, क्षमा नहीं कहलाती, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है।
जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है और उसने तुम्हारा अपराध किया और तुम उसे दंड दे सकते हो, समर्थ हो, फिर भी तुमने उसको एक बार माफ कर दिया, उसका नाम क्षमा होता है। आर्जव कहते हैं सरलता को। आर्जव माने सरल। जीवन को सरल बनाओ, सादा बनाओ, मीठा बनाओ। नहीं, ऐसी मिठास जीवन में पैदा करो कि जो आपसे मिले उसके स्मृति पटल पर आपका स्वरूप बन जाए, चित्र बन जाए, बहुत समय तक वो आपकी याद करता रहे। वो कितना मीठा बोलते थे, वो कितने सरल थे, वो कैसे साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। क्षमा, आर्जव, दया, क्या प्राणी मात्र पर दया करना सीख। राजा शिवी ने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर को काट काट के तराजू पर रख दिया। ये बात आप पहले अनेक बार सुन चुके हैं। कबूतर आकर महाराज शिवी की गोद में गिरा था और बाज उसके पीछे लगा था और बाज ने कहा कि महाराज ये मेरा भोजन है, मैं भूखा हूं कई दिनों से, आप इसे छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा मेरी गोद में आकर गिरा है, ये गर्दन ऊपर करके चोंच खोले हुए हाँफ रहा है, ये बोल नहीं सकता, पर ये मुझसे दया की भीख मांग रहा है, प्राणों की रक्षा चाहता है, रक्षा की भिक्षा मांग रहा है। मैं इसका त्याग नहीं करूंगा। अगर आप त्याग नहीं करेंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। उन्होंने कहा आपको भी हम भोजन देंगे। महाराज, जिस जानवर का भोजन दोगे उसकी भी हत्या होगी, फिर आपकी दया कहां रहेगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने शरीर का मांस दूं, मैं अपने शरीर का मांस दूंगा, ना तुम्हें मरने दूंगा ना इसे मरने दूंगा। और तराजू बुलाई गई और एक पल्ले पर कबूतर रख दिया और दूसरे पल्ले में शरीर का मांस काट काट करके रखते जा। पर वो परीक्षा थी, इंद्र और अग्नि ने परीक्षा ली थी मिलकर के, इसलिए कबूतर का वजन भारी का भारी बना रहा, मांस का पल्ला ऊपर ही रहता जब तक बराबर ना हो। उन्होंने एक टांग काट के रख दी, बराबर नहीं हुआ, एक हाथ काट के रख दिया, बराबर नहीं हुआ, तो दूसरा पैर काट के रख दिया, बराबर नहीं हुआ। अपना शरीर ही जब वो तराजू पर चढ़ाने को तैयार हुए तो देवता पुष्प बरसाने लगे और देवताओं ने जय जयकार की। महाराज धन्य धन्य हो राजन, तुम्हारी दया, तुम्हारी दया। जब तक विश्व में सनातन धर्म का इतिहास रहेगा, राजा शिवी दया के लिए प्रसिद्ध रहेंगे। दया करो। नहीं, अगर तुम दया कर सकते हो, आज लोगों के अंदर से दया गायब हो रही है। बकरे और मुर्गे खा रहे हैं, विभिन्न जानवरों का मीट खा रहे हैं, निरपराधी जीवों की हत्या कर रहे हैं और फिर भगवान का दर्शन और मुक्ति भी चाहते हैं। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तोषम, तोषम का मतलब संतोष, तोषम माने संतोषम। ईमानदारी की कमाई से जो मिल जाए, क्या उसमें संतोष कर ले। देखो, आपका गुजारा बहुत थोड़े में हो सकता है, लेकिन आपके अहंकार की पूर्ति बहुत ज्यादा में भी नहीं हो सकती। अहंकार का पेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सारी दुनिया का माल तुम्हारे यहां आ जाए फिर भी अहंकार का पेट नहीं भर सकता। ये तुम्हारा अहंकार ही है कि मैं 1 एकड़ में कोठी बनवाऊंगा, कि मैं 45 लाख की मर्सरीज खरीदूंगा, कि मैं अपना खुद का हवाई जहाज रखूंगा। ये तुम्हारी आवश्यकताएं नहीं हैं, ये तुम्हारे अहंकार का भोजन है।
वो तुम्हारा अहंकार चाहता है कि ये सब चीजें जब मेरे पास होंगी तो लोग मुझको बड़ा समझेंगे। क्या? तो अपने बड़प्पन के लिए कीमती जवाहिरात आप खरीदते हैं, कीमती कोठियां खरीदते हैं, कीमती वाहन खरीदते हैं और कीमती होटलों में जाकर खाना खाते हैं। अभी एक सज्जन सुना रहे थे, एक 5 स्टार होटल में जाके हमने चाय 1 कप मांगी, उन्होंने लाके दिया और बिल भी साथ में ले आए 90 रुपए। 1 कप चाय की कीमत 90 रुपए, 1 प्लेट सब्जी की कीमत 75 रुपए, 1 चपाती की कीमत 40 रुपए। और खाने वाले खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? बोले लोगों को पता लगना चाहिए कि हम 5 स्टार होटल में भोजन करते हैं, इसका मतलब हम गरीब नहीं हैं, हम धनवान। ये कौन कहला रहा है? अहंकार। विदेश जा रहे हैं, 5, 7, 10 लाख रुपया फूंक के आएंगे वहां से। किसी लिए गए थे? कोई काम नहीं था, बस घूमने गए थे, ताकि हमारे नाते रिश्ते परिचित लोग ये समझ लें कि ये धनवान हैं, इसलिए तो हर साल विदेश घूमने जाते हैं, इतना रुपया खर्च करते हैं। ये भी एक उनका सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है। क्या? ये सब अहंकार का पोषण करने वाले होते हैं। आज व्यक्ति अन्याय से धन कमा के अपने अहंकार को बढ़ाता चला जा रहा है, जबकि अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू जीवन में संतोष ले आ। थोड़े से थोड़े में गुजारा करने का स्वभाव बना, आदत बना। महात्मा गांधी घुटने तक धोती, उघारा बदन और बकरी का दूध पी के गुजारा कर रहे थे। राष्ट्रपिता बापू कहलाए। जब वो इंग्लैंड गए तो राज दरबार में ऐसे व्यक्ति नहीं जा सकता, राजसी पोशाक पहनकर ही प्रवेश मिलता है। और गांधी जी से कह दिया गया कि आप उस वेश में आएंगे तो आने को मिलेगा, और नहीं तो इस राज दरबार में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। गांधी जी ने कहा मैं वापिस जा रहा हूं, मेरा गरीब देश है और मैं अपने में जितने में गुजारा कर रहा हूं उससे ज्यादा मैं लूंगा नहीं, पहनूंगा नहीं। क्या? यदि गरीब का आपके यहां प्रवेश नहीं है तो मैं वापिस जा रहा हूं। अंत में ब्रिटिश सरकार को मानना पड़ा और उनको उसी वेश में राज दरबार में प्रवेश मिला। संतोष जिंदगी का परम धन है। हमारे जीवन में एक कंपटीशन है। हम किसी को देखते हैं, किसी की कोई वस्तु देखते हैं, मन में भाव जागता है कि हमारा भी ऐसा हो जाए, हमको भी ऐसा मिल जाए। हमारे एक साधक हैं, उन्होंने एक कमरा बनवाया, संतोष नहीं हुआ तो फिर एक ऊपर परछत्ती बनवाई। क्या? अब वहां रहेंगे, वहां भी मन नहीं लगा, पीछे फिर एक कमरा बनवा लिया, और बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते महल खड़ा हो गया, लेकिन भजन में मन नहीं लगा। संतोष, थोड़े में हम गुजारा कर लेंगे। और सत्यम, अष्टावक्र जी कहते हैं सत्य को अमृत समझ करके पी जाओ। वृंदावन पीयूषवत भज, विषयों को विष मान के त्याग दे। क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य, इनको अमृत मान के स्वीकार कर ले, तेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। महाराज जनक इतना सुनते ही अपने स्वरूप में बैठने लगे। पहले ही श्लोक में महाराज जनक को अपने स्वरूप का बोध होने लगा था। असत का त्याग करते ही आप सत में बैठ जाओगे। संसार असत है
उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो एक बार जगत के पदार्थों से अपने मन को हटाकर देख, तेरा जीवन महान और धन्य धन्य बन जाएगा। क्योंकि बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। देखो जनक, दूसरे श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं, न पृथ्वी न जलम नाग्निर न वायुर द्यौर न वा भवान एषाम साक्षिणमात्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। विषय थोड़ा कठिन तो है, लेकिन समझने का प्रयास करना। अष्टावक्र जी कहते हैं ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है। पृथ्वी बाहर है, जल भी हमसे बाहर है, अग्नि भी बाहर है, वायु और आकाश भी हमसे बाहर है। हम पृथ्वी नहीं हैं, हम जल नहीं हैं, अग्नि और वायु हम नहीं हैं, हम आकाश नहीं हैं, हम इनके साक्षी हैं, इनके दृष्टा हैं। अच्छा देखो, बड़ी सुंदर बात है, विचार करना जरा। रोटी थाली में रखी है, रोटी तो मैं नहीं हूं, रोटी मैं नहीं हूं, नहीं। और रोटी हमने पेट में डाल ली तो मैं हो गई वो। अब प्रातःकाल मल मल के निकल गई तो फिर मैं नहीं हूं। रोटी बाहर है तो मैं नहीं हूं, रोटी मैं नहीं हूं ना। और रोटी जब अंदर आ गई तो मैं कहने लगे उसको। जब भाई मैं कहोगे शरीर को तो रोटी भी तो मैं हो जाएगी, नहीं क्या? और मल बन के निकल गई फिर मैं नहीं, तो फिर पृथ्वी मैं कैसे हो जाऊंगा? पृथ्वी मैं नहीं हूं। पृथ्वी के कुछ अंश से यह शरीर बनता है, जल के कुछ अंश से यह शरीर का निर्माण होता है। जैसे आप मकान बनाते हैं तो कहीं से आप ईंटा लाते हैं, कहीं से सीमेंट, सरिया, पानी, नहीं रेत, ये सब मिला करके फिर मकान खड़ा करते हैं। ठीक है। तो शरीर भी तो ऐसे ही बना हुआ है, इसमें पृथ्वी का भी अंश है, जल का है, अग्नि है, वायु है और आकाश। 5 तत्व हैं इसमें। क्योंकि जब व्यक्ति को जलाया जाता है तो जो उसमें राख रहती है वो मिट्टी में डाल दो, मिट्टी हो जाएगी। इसमें जो जलीय अंश होता है, चिता में जब जलाया गया तो वाष्पीकरण होकर के भाप बन करके उड़ जाता है। इसमें जो गर्माहट होती है, प्राण निकलते वो गर्माहट निकल जाती है। ठंडा हो जाना मतलब मर जाना है कि नहीं? कोई मुर्दा पड़ा है तो उसके शरीर में हाथ लगाओ, ठंडा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अग्नि तत्व बाहर से इसमें आया था चला गया। जैसे तवा में गर्मी आई थी वो चली गई, तो अग्नि भी इससे बाहर गई, हवा भी चली गई। क्योंकि पहले हम श्वास ले रहे थे, हवा आ रही थी और जा रही थी। अब डेड बॉडी में ये 2 तत्व दिखाई नहीं दे रहे। जैसे ही व्यक्ति मरता है उसके 2 तत्व विलीन हो जाते हैं। कौन कौन से बोलो? अग्नि और वायु। ठीक है। अब 3 तत्व रहेगा इसमें। मुर्दे में 3 तत्व रह जाते हैं। आकाश रहता है,
पुलाई का नाम ही आकाश है, तो अभी शरीर में पुलाई तो है ही है, और जल भी इसके अंदर है, अभी नहीं है, और मिट्टी है। अब जब आग में उसको अपन ने रखा, क्या भैया, तो जैसे आग की गर्मी लगी तो जो जल था वो भाप बन के उड़ गया, और जब शरीर जला तो आकाश आकाश में हो गया, और जो मिट्टी इसमें थी वो राख बन करके ढेरी बन जाती है। ठीक है ना भाई? तो 5 तत्व बाहर से आए और 5 के 5 में जाके लीन हो गए। तो ना हम वो 5 तत्व हैं ना वो हमारे हैं, वो तो बाहर से आए थे और बाहर चले गए। जैसा आपसे कहा कि तवा गर्म हुआ, गर्मी आई और चली गई, तो तवा रोने लगे कि हमारी गर्मी चली गई, तो ये तो पागलपन होगा ना तवा का, क्योंकि गर्मी अपनी नहीं है, गर्मी तो आग की है। इसी तरह जो पंचभूत शरीर है ये हमारा नहीं है, ये मैं नहीं है। इसको थोड़ा और गहराई से अगर आप समझ सको, क्योंकि ज्ञान की बात है, वेदांत है ना, इसलिए समझना पड़ेगा। आत्मा और जीव में थोड़ा सा अंतर होता है। भाई कठिन है ये बात, हम बार बार कह रहे हैं। शुद्ध चेतन तत्व व्यापक है। इंद्री, मन और बुद्धि ये सूक्ष्म शरीर हैं। 10 इंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि। इस शरीर के अंदर ये दूसरा शरीर है, और कारण इसमें तीसरा शरीर होता है। ठीक है? अज्ञान कारण को कहते हैं। तो जो व्यापक चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व का सूक्ष्म शरीर पर जो प्रतिबिंब पड़ता है, क्या? तो व्यापक तो चेतन है ही है, और व्यापक का एक प्रतिबिंब हो गया, आभास, चिदाभास जिसको कहा। ठीक है? उससे शरीर में चेतना आ गई, हलचल प्रारंभ हो गई। तो जो अहंकार है वो तो एक इंद्री है। शरीर में अहंकार एक इंद्री है। जैसे 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, ये तो जानते ही हैं आप लोग। ठीक है ना? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब मिलकर के 24 तत्व होते हैं प्रकृति के। 10 इंद्री, 5 प्राण, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जो मैं की ध्वनि निकलती है, नहीं, वो अहंकार रूपी यंत्र से निकलती है। और वो अहंकार शरीर को लेकर मैं बोलता है, चिदाभास को लेकर मैं बोलता है। क्या समझे? वो चिदाभास को मैं कहता है। और जब तुम्हें कभी ज्ञान होगा, जब तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी और उसको पकड़ेगी, तो फिर चिदाभास से हट करके चिदाकाश को तुम मैं कहना शुरू कर दोगे। चिदाभास भी दृश्य हो जाएगा, तुम उसके भी दृष्टा सिद्ध हो जाओगे, क्योंकि आभास जो होता है वो सत्य नहीं होता है। क्या? आभास को मिथ्या मानते हैं, और मिथ्या को जब तक आप सत्य मानते रहेंगे तब तक आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे। इसलिए यहां पर कहा गया है कि तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो, बल्कि इनके दृष्टा हो तुम। और तुम चिद रूप हो, माने तुम चिदाकाश हो, तुम चिदाभास नहीं हो, तुम चिदाकाश हो। तो चिदाभास को ही जब हम अपनी आत्मा मान लेते हैं, और अहंकार करके जब हम देह, इंद्री, मन, बुद्धि और प्राणों को अपना स्वरूप मान लेते हैं, तो फिर हम नरक और स्वर्ग, दुख और सुख, हानि और लाभ, जीवन और मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। और चिदाभास को अपना स्वरूप न मानकर शुद्ध चिदाकाश को अपना रूप मानना,
और उसमें स्थित हो जाना, बस यही ज्ञान है। इसी का मूल स्वरूप अपना है। आत्मा का यही अपना असली स्वरूप है। आत्मा का यही अपना असली स्वरूप है। इसलिए भगवान शंकर की स्तुति में एक शब्द आता है, नमामि शमीशां निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासों भजे हम। अष्टावक्र जी कहते हैं, तू देह नहीं है, तू देही है। तू दृश्य नहीं है, तू दृष्टा है। क्या? एषाम साक्षिणम आत्मानम, एषाम साक्षी मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जो बना हुआ शरीर है, तू इसका साक्षी है। जैसे मकान में रहने वाला मकान नहीं हो जाता, क्या? कपड़ा पहनने वाला कपड़ा नहीं हो जाता। कार में बैठा हुआ व्यक्ति कार नहीं हो जाता। कार तो लक्ष्य तक पहुंचाने का एक माध्यम है। कमरा तो सिर छुपाने का एक माध्यम है। कपड़ा शरीर ढकने का एक, तो ये माध्यम है, वास्तविक हमारा स्वरूप नहीं है। इसी तरह से शरीर जो है, देखो, संघातस्य परार्थत्वात्, एक वचन आता है कि संघात दूसरे के लिए होता है। थोड़ा कठिन है। परमाणुओं का एकत्र हो जाना, किसी वस्तु की शकल बन जाना, ये दूसरे के लिए होते हैं। क्या? तो हमारा जो शरीर है ये परमाणुओं का संघात है। पृथ्वी जल अग्नि वायु से एक पुतला बना, तो ये शरीर आत्मा नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए शरीर है। आत्मा के लिए शरीर है। जैसे हमने कहा कि हाथ मेरे, पैर मेरे, आंख मेरी, सिर मेरा, कान मेरे, तो इसमें हमने मेरा का प्रयोग किया ना। तो ये मेरा जो है वो किसके लिए है? कोई मैं होगा तभी तो उसका मेरा हुआ। नहीं समझे आप बात को? भाई हम कहते हैं मेरी बुद्धि ने ऐसा निर्णय दे दिया, मेरे मन ने ऐसा कहा, नहीं, मेरी आंख ने साफ देखा। क्या? तो ये मेरे हैं ना। तो मेरा 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 जो कहने वाला है वो कौन है? उसको ढूंढो। वो आत्मा है, वो इससे अलग है। मैं और मेरा ये दो शब्द हैं, इस पर विचार करो थोड़ा। मैं मेरा नहीं हो सकता और मेरा मैं नहीं हो सकता। मेरा का मतलब है जो मुझसे भिन्न है वो मेरा होता। नहीं समझ में आई बात? ये आश्रम मेरा कि आश्रम मैं? नहीं, आश्रम मेरा। तो मुझसे भिन्न है ना, एक रूप है। वस्त्र मेरे, ये टेप रिकॉर्ड मेरा। तो मेरा 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 जहां भी शब्द लगता है वो संकेत देता है कि वो तुमसे अलग है। पत्नी मेरी मुझसे अलग है, पुत्र मेरा मुझसे अलग है, पैसा मेरा, बोलो, मुझसे अलग है। तो जैसे पुत्र मेरा वैसे हाथ मेरा। हाथ मैं तो नहीं कहते आप, आंख मैं नहीं कहते, सिर मैं नहीं कहते आप, पैर मैं नहीं कहते। आप कहते हो हाथ मेरे, पैर मेरे, आंख मेरी, शरीर मेरा। तो मेरा का अर्थ क्या हुआ? कि मैं से वो अलग है। बस ये समझना। जहां जहां मेरा और मेरी का प्रयोग होता है वो मुझसे
अलग होता है, भिन्न होता है। कर्ता और कर्म एक नहीं हो सकते कभी। कर्ता और कर्म ये दो होंगे हमेशा। इसी तरह मैं और मेरा ये एक नहीं हो सकते हैं। अगर मैं है तो फिर वो मेरा नहीं है, और मेरा है तो मैं नहीं। अच्छा, आप प्रश्न कर सकते हो कि लोग कहते हैं कि मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं मर रहा हूं, तो यहां तो मैं कहा गया ना। उसका उत्तर यही होगा कि जैसे रस्सी में सर्प दिख गया और तुमने कहा ये सांप है, सांप है, तो सांप तो नहीं हो जाएगा, वो तो भ्रम है ना। इसी तरह ये स्थूल शरीर के साथ तुम अनादिकाल से जुड़े हो और इसके साथ तुम्हारी तादात्म्यपत्ति हो गई है। तुम तादात्म्य हो गए हो, एक रूप तुमने मान लिया इसको। इसलिए कभी तो तुम इसको मेरा कहने लगते हो और कभी मैं कहते हो। ये तुम्हारा बोलना ही गलत है। या तो उसको हमेशा मेरा कहो या इसको हमेशा मैं कहो। लेकिन आप दो क्रियाओं का प्रयोग करते हो, कभी कहते हो मेरा और कभी कहते हो मैं। तो ये दोनों एक तो नहीं हो सकते। मिश्री मीठी भी है और मिश्री कड़वी भी है, ऐसा कैसे होगा? कार मेरी है और कार मैं हूं, ये दोनों शब्द लागू तो नहीं होंगे। इसी तरह से शरीर मेरा है, शरीर मैं नहीं हूं। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। क्या डेड बॉडी पड़ी है और लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अमुक व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, तो शरीर तो जहां का तहां ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, लग रहा सो रहा है। फिर स्वर्गवासी कौन हुआ? बोलो। हाँ, आत्मा, जीव। अच्छा, तो जीव अगर शरीर के साथ एक होता तो फिर शरीर भी साथ चला जाता ना। शरीर छोड़ के जीव जा रहा है। इससे सिद्ध हो गया कि शरीर और जीव एक नहीं है बल्कि दो हैं। आप शास्त्र की न मानो पर आंखों देखी तो मानो। डेड बॉडी पड़ी है, तेल की नौका में रख दो तो महीनों वर्षों रखी रहे। महाराज दशरथ की लाश को 1 महीने तक तेल की नौका में रखा गया था। अब अचार वर्षों रखा रहता, कहां सड़ता गलता। अस्तु, तो चाहे हम वर्षों डेड बॉडी रख लें, लेकिन उसको आत्मा तो नहीं मानेंगे। बॉडी अलग है और इसका जो नियामक है, नियंता है, कंट्रोलर है, वो आत्मा इससे अलग है। जैसे ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल करता है और अब बैटरी एक ही है, लेकिन उसी बैटरी से इंजन भी चलता है, उसी से लाइट भी जलती है, उसी से ध्वनि भी आती है, हॉर्न भी देते हैं। तो अब बैटरी तो एक ही है, पावर तो एक ही है, लेकिन उसमें से हॉर्न भी है, आवाज भी है और प्रकाश भी है। तो इसी तरह से ड्राइवर कार से अलग है, वो कार का कंट्रोलर है। ठीक है ना? ठीक इसी तरह शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भी इसका कंट्रोलर है। और इसमें जो एक यंत्र फिट है, जैसे कार में यंत्र फिट है जो ध्वनि देता है, क्या समझे? इसी तरह एक यंत्र इसके अंदर है जो मैं बोलता रहता, मैं करता है। और वो मैं अज्ञान के कारण शरीर को ही आत्मा मान बैठता है और शरीर के कारण ही ये दुखी और सुखी होता है। इसलिए आगे चौथे सूत्र में बहुत सुंदर बात कही अष्टावक्र जी ने। यदि देहम पृथक कृत्यो, यदि देहम पृथक कृत्यो और चित्त विश्राम में तिष्ठसी अधुनैव सुखी शांता
बंध मुक्तो भविष्यसि। जनक तू जहां बैठा है यहीं सुखी, यहीं शांत, यहीं जीवन मुक्त हो सकता है। और इसीलिए अभी आप आगे सुनोगे कि महाराज जनक को वहीं समाधि लग गई थी। सुनते ही सुनते स्वरूप में चले गए। एक कथा और जुड़ी है इसके साथ ना, कि महाराज जनक ने पूछा अष्टावक्र से कि ज्ञान में कितना समय लगता है। हम आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो कितना समय लगे? हमारे पास समय कम है और हम ज्ञान चाहते हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, घोड़े के रकाब में एक पैर रखिए। रकाब समझते हो नहीं? जिसमें पैर रखा जाता है, जो घोड़े पर आदमी बैठता है तो दोनों पैर जिसमें फंसा करके चलता है, उसको रकाब बोलते हैं। तो घोड़े के एक रकाब पर पैर रखें आप, और दूसरा उठा के जब दूसरे में रखने लगेंगे, इतनी देर में मैं आपको ज्ञान दे दूंगा। कितना सस्ता सौदा है, सोचो जरा। और महाराज जनक ने घोड़े की रकाब में एक पैर रखा और दूसरे रखने के लिए उन्होंने जरा सा चाहा कि पैर पर जोर दे के दूसरा उठाएं। इतने में अष्टावक्र ने कह दिया, तुम वही हो, बस जिसे तुम ढूंढते हो, तुम वही हो। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। तत्व माने वह, त्वम माने तू, असि माने है। तू वही है। और इतना सुनने की देर थी कि घोड़े के ऊपर ही उनकी समाधि लगी। अभी दूसरा पैर उठा नहीं पाए। कौन? महाराज जनक। एक पैर रकाब में है, दूसरा जमीन पर है। उठाने का प्रयास था और जैसे ही महावाक्य बोला कि तू वही है, बस घोड़े के ऊपर सिर रख गया उनका और समाधि। एक दिन बीत गया, एक रात बीत गई, दूसरा दिन बीत गया, दूसरी रात बीत गई, तीसरा दिन बीता। अब तो मंत्री सब घबरा गए, ये क्या हो गया। वृद्ध मंत्री ने आकर कहा, महाराज ऐसे कैसे काम चलेगा? राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी? आप ऐसे अगर रह गए तो गद्दी कौन संभालेगा? महाराज जनक की धीरे से आंख खुलती है। उन्होंने कहा, कैसा राज्य? किसका राज्य? कहां राज्य? कहां गद्दी? कैसी गद्दी? अब तो सब कुछ खो गया। मंत्रियों, ना मैं राजा हूं, न मेरा राज्य है, न मेरी गद्दी है, न मैं उसका अधिकारी हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं प्राण हूं। अब तो मैं उस महत तत्व से मिलकर एक हो गया हूं। मेरी सत्ता जो व्यष्टि थी वो समष्टि में मिलकर एक हो चुकी है। जैसे पानी, बाबू, जब बर्फ बन जाता है, टप के पानी में आप बर्फ का टुकड़ा डाल दो तो अभी वो अलग नजर आता है। उसी टप से पानी लेके ट्रे में भर के फ्रिज में रखा था, ठीक है, और निकाल के वही बर्फ बना तो उसी टप में डाल दिया, फिर भी वो दोनों अलग दिखते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद जैसे बाहर की गर्मी लगी और वो पिघला, अब वो दोनों मिलकर एक हो। वो दो नहीं रहे। फ्रिज के धर्म को, फ्रिज में गैस होती है और जब कंप्रेसर चलता है तो गैस ठंडी होती है,
क्या? गैस का स्वभाव बोलो ठंडा होता है, और जब कंप्रेसर चलता है और कंप्रेसर उस गैस के सिलेंडर को छू करके जब हवा अंदर आती है तो हवा भी ठंडी हो जाती है। ऐसी वगैरह इसी तरह तो चल रहे हैं। और जब वो आकर के हवा ठंडी ठंडी पानी में लगती है लगातार कंटिन्यू, तो वो पानी क्या होता है? बर्फ बन गया। तो रखा था पानी, जब रख रहे थे नाम था पानी, और जब निकाला तो नाम पड़ गया बर्फ। टप में डाला अभी भी अलग दिख रहा है, लेकिन जैसे वो ठंडक धीरे धीरे उसकी निकली, फ्रिज की जो ठंडक उसके साथ जुड़ी थी वो धीरे धीरे निकली, और जब वो निकली तो पिघलने लगा, और पिघलते पिघलते दोनों एक हो जाते। ये जो हमारा अहंकार है नहीं, ये शरीर के धर्मों को अपने में लेकर के शरीर को अपना मान बैठा है। जैसे फ्रिज की ठंडक को पानी ने अपने में आत्मसात कर लिया तो बर्फ कहलाने लगा, और जब बाहर निकल करके वो ठंडक धीरे धीरे निकली तो पानी पानी हो गया। तो जो हम चिदाकाश थे, चिदाकाश का जो अंतःकरण पर चिदाभास पड़ा नहीं, अहंकार ने उसको ही आत्मा मान लिया और देह के धर्मों को अपना मान करके व्यवहार करने लगा। अब देह में तो कई तरह की समस्याएं आनी हैं, तो कभी दुखी हुआ कभी सुखी हुआ। जीव शब्द की व्याख्या शास्त्रों ने जो की वो यही है कि चैतन्यम यदधिष्ठानम, कठिन है भाई थोड़ा सा, चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देहश्च यह पुनः, और चिच्छाया लिंग देहष्ठा तत्संगो जीव उच्यते। चैतन्यम यद अधिष्ठानो, चैतन्य जिसका अधिष्ठान है, क्या आधार है, चैतन्य जिसका आधार है। और लिंग देहश्च या पुनः, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर कहते हैं, तो लिंग देहश्च या पुनः, और चिच्छाया लिंग देहस्था, जो चिदाकाश का प्रतिबिंब था वो सूक्ष्म शरीर में पड़ गया, और जैसे सूक्ष्म शरीर में वो प्रतिबिंब पड़ा कि सारी इंद्रियों के अंदर हलचल प्रारंभ हो गई। हर इंद्रिय अपना अपना काम, जैसे ऑटोमेटिक मशीन है तो पावर क्या करता है, पावर केवल उन यंत्रों को संचालित कर देता है, तो जो यंत्र जैसा बना है उससे वैसी क्रियाएं अपने आप शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही चिदाकाश का प्रतिबिंब चिदाभास पर, चिदाभास चिदाकाश का प्रतिबिंब चिदाभास जैसे अंतःकरण में पड़ा, उसके पड़ते ही हमारी इंद्रियों में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में क्रियाएं शुरू हो गईं। मन ने संकल्प विकल्प शुरू कर दिया, बुद्धि ने निर्णय देना शुरू कर दिया, और अहंकार रूपी यंत्र ने मैं कहना शुरू कर दिया, चित्त ने चिंतन शुरू कर दिया, ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषय को कैच करने लगी, कर्म इंद्रियां उसके अनुसार चलने लगी। अब ये स्थूल व्यवहार होते 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 अज्ञान तो मूल में था ही, तो हमने चिदाभास को ही चिदाकाश मान लिया, अपना स्वरूप मान लिया। अहंकार ने शरीर को ही आत्मा मान लिया, शरीर के धर्मों को आत्मा के धर्म मान लिए। बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। ये तो गणित जैसी बात है बाबू। गणित अगर ऊपर के एक अंक गलत हो जाए ना तो पूरा का पूरा गणित गलत हो जाएगा ऊपर। पर यहीं हम गड़बड़ा गए। हमने चिदाभास को चिदाकाश मान लिया, हमने देह के धर्मों को आत्मा के धर्म मान लिया। यहां से जो गणित गलत हुआ वो करोड़ों जन्म हो गए गलती गलत होता चला आ रहा है। और जिस दिन हम इस गणित को सुधार लेंगे, शरीर हम नहीं हैं, चिदाभास हम नहीं हैं, हम दृश्य नहीं हैं, हम दृष्टा हैं, क्योंकि हम बुद्धि के दृष्टा हैं। हम देखते हैं कि हमारी बुद्धि कहाँ है,
हमारी बुद्धि क्या निर्णय दे रही है, हमारा मन कहाँ है, हमारी इंद्रियां कैसे काम कर रही हैं, हमारा शरीर दुबला है, मोटा है, काला है, गोरा है, हम इसको देख रहे हैं। उपनिषद का एक वचन है, यद वाचाभ्युदितम और येन वाग्यभुपद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद वाचाभ्युदितम, जहां जिससे वाणी प्रकट होती है, क्या तुम वाणी से जो बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं, वाणी को बोलने की जिससे शक्ति मिल रही है वो ब्रह्म है, उसको जानने की कोशिश करो। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, हम मन से जिसको नहीं जान सकते, बल्कि मन को जिससे मनन करने की शक्ति मिलती है। हम वाणी से उसको नहीं जान सकते, बल्कि वाणी को जिससे बोलने की शक्ति मिलती है वो शुद्ध चेतन आत्मा है और वही तुम हो। बस वहां जाके बैठ जाओ, चिदाभास से हटके चिदाकाश में स्थित हो जाओ। यदि देहम पृथक कृत्यो, यदि देहम पृथक कृत्य, देह को तुम पृथक करो और चिति विश्राम में तिष्ठसी, जो चिति चिदाकाश है उसमें तुम विश्राम करो। अधुनैवो सुखी शांतः और बंध मुक्तो भविष्यसि, तुम जहां बैठे हो वहीं सुखी हो, वहीं शांत हो, वहीं बंधन से तुम मुक्त हो। जिस दिन तुम शरीर से हटकर, आभास से हटकर, व्यष्टि से हटकर समष्टि में आके बैठ जाओगे, अधुनैव सुखी शांतः। कर्म का फल उधार है, उपासना का फल उधार है, लेकिन ज्ञान का फल तत्काल है। आज कर्म करो, शरीर छोड़ो, मरो, स्वर्ग जाओ, फिर सुख मिलेगा। आज बिहारी जी का दर्शन करो, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी रटो, पूजा करो, जब कभी वो कृपा करके दर्शन देंगे नहीं तब सुखी होगे। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि हम उधार माल नहीं बेचते भैया। क्या समझ में आई बात? हम तो हाल देते हैं, तत्काल देते हैं। हम स्वर्ग का प्रलोभन नहीं देते। हम राम और कृष्ण के दर्शन के बाद सुखी होने की बात नहीं कहते। हम तो कहते अधुनैव सुखी शांतः। अधुनैव मतलब अभी, और एव का मतलब ही। अधुनैव इसी समय, तत्काल ही, सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यति। तू सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा, तुझे अभी समाधि सिद्ध हो जाएगा। यदि देहम पृथक कृत्यो चिति विश्राम में तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यति। यदि देहम पृथक कृत्यो, यदि तुम अपने से अपनी देह को अलग देख सकते हो, यदि तुम चिदाकाश बनकर विश्राम कर सकते हो, तो अधुनैव सुखी शांतः, तुम इसी समय सुखी और शांत हो जाओगे। बंध मुक्तो भविष्यति, बंध मुक्तो भविष्यसि, तुम बंधन से तत्काल मुक्त हो जाओगे। बंधन का जहां तक प्रश्न है, ये केवल अज्ञान के कारण ही बंधन की भ्रांति है। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण से उद्धव ने पूछा था कि जीव बंधन से मुक्त कब होगा, तो भगवान कृष्ण का सीधा सीधा उत्तर था
कि आत्मा बंधन मुक्त ही है। बंधन तो केवल देहाभिमान को लेकर ही है। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः। गुणों करके बंधन और मुक्त की व्याख्या है। गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम। माया से गुण उत्पन्न होते हैं और गुण जीव को बांध लेते हैं। इसीलिए बंधन केवल भ्रांति ही है, वास्तविक नहीं है। हमने देह को अपना स्वरूप मान लिया, ये हमें भ्रांति हो गई और इस भ्रांति ने ही हमको दुखी बनाया है। शरीर पांच भौतिक है, पंच महाभूतों से बनता है। इंद्रियां भी पंच महाभूतों का ही विकार है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब प्रकृति के ही विकार माने जाते हैं। बुद्धि पर्यंत प्रकृति है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच इंद्रिय गोचर। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रकृति से पंच महाभूत पैदा हुए, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। महाभूतानि अहंकारो, ये मैं बोलने वाला जो कि यंत्र अंदर फिट हुआ है, ये भी प्रकृति जन्य ही है। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, और बुद्धि भी प्रकृति जन्य ही है। इंद्रियाणि दशैकम च, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और मन। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम। यहां तक क्षेत्र का विकार है। अर्थात आपके जीवन में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी भाव नजर आ रहे हैं, वो सब के सब प्रकृति के ही हैं। शरीर प्रकृति से बना है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है। मेरे में मैंपन की जो भ्रांति हो गई, उसने ही ये सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। जिस दिन तू शरीर से अपने को पीछे हटा लेगा, उसी दिन तू चिदाकाश में एक हो जाएगा और वहीं तुझे विश्राम मिलेगा। और चिदाकाश में पहुंचते ही तुझे तत्काल शांति का अनुभव होने लगेगा। अधुनैव सुखी शांतः। अष्टावक्र जी वचन देते हैं कि अधुनैव, अधुना माने अभी, तत्काल तुम सुखी और शांत हो सकते हो और बंध मुक्त भविष्यति। बंधन से मुक्त, मुक्त तो हो ही, केवल मुक्तता का तुम्हें अनुभव करना है। शिव गीता में भी एक श्लोक आता है, मोक्षस्य नहि वासोस्ति न ग्राम्यांतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मरतः। मोक्ष किसी दूसरे लोक में जाकर मिलेगा, ये नहीं है। मोक्ष घर में या ग्राम में नहीं है। मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो अज्ञान रूपी ग्रंथि का, जड़ और चेतन की ग्रंथि का भेदन कर दो, फिर तुम जहां बैठे हो वहीं मुक्त हो। फिर तुम्हें मुक्ति के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो चैतन्य आत्मा में ठहर गया वो मुक्त हो गया।
चैतन्य आत्मा से जब हम हट करके शरीर में बैठ जाते हैं